और निवर्तमान मेयर सीता साहू जी से लोगों का यही आग्रह है कि आपने जो 5 वर्षों में जो काम किया है, सीता साहू का बहुत सराहनीय कार्यक्रम हुआ है, काम हुआ है। तो सीता साहू जी हर पब्लिक के दिल में बसे हुए हैं और सीता साहू जी से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। बाकी नए प्रत्याशी सब जो मैदान में है, पैसे के दम पर राइफल और बंदूक लेकर चलते हैं, उनसे जनता यहाँ की दहशत में है। वो तो धमकाना शुरू कर दिए हैं कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो देख लेंगे, हमको ये करोगे तो हम देख लेंगे। बताइए उनके धमकी इस बात की बखलाहट है, नहीं तो और क्या। का नाम है न जात पर न पात पर और सीता मैया के बात पर सबका साथ और सबका विकास के हिसाब से काम होगा। गर्व से कहेंगे कि सीता साहू जी ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग इनसे बेधड़क एकदम समाज से जुड़ी हुई है, जब चाहते हैं तब जुड़ लेते हैं। इसलिए सीता साहू जी के बात पर, सीता साहू जी के काम पर वोट पड़ेगा। हर दुख सुख में ही आती जाती रहती है, सबसे अधिक मिलती जुलती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार नगर निकाय चुनावों का एक बार फिर से ऐलान हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि पटना की निवर्तमान मेयर और मेयर प्रत्याशी सीता साहू पटना के अलग अलग इलाकों में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रही हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना सिटी में और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? राजू जायसवाल। सर, इस बार जनता अपने मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने जा रही है। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनके हिसाब से आप वोट करेंगे? जनता की समस्या, जनता जो है अपने आने वाले अपने पास प्रत्याशी को बता रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ जो है अस्पताल की समस्या, शिक्षा की समस्या और जो है महिला सुरक्षा की समस्या, छोटा मोटा जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और राशन कार्ड बहुत सारा बना, लेकिन फिर भी लोगों की मांग है कि जो बचा हुआ उसको भी बनाया जाए। तो पूर्व की जो मेयर सीता साहू जी रह चुकी हैं और निवर्तमान मेयर सीता साहू जी से लोगों का यही आग्रह है कि आपने जो 5 वर्षों में जो काम किया है, उस काम को हम लोग जो है स्वीकारते हैं। आपने अच्छा काम किया है और आपके काम से हम लोग खुश हैं और इस बार भी 5 साल का मौका देंगे। बचा हुआ काम भी आपको पूरा करना होगा और सीता साहू जी से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। बाकी नए प्रत्याशी सब जो मैदान में है, पैसे के दम पर राइफल और बंदूक लेकर चलते हैं, उनसे जनता यहाँ की दहशत में है। यहाँ की जनता को सुरक्षा चाहिए, न कि जो है सुरक्षा जो है तोड़ने वाला चाहिए। इसलिए यहाँ की जनता सीता साहू को महापौर में और उप महापौर में रेशमी चंद्रवंशी जी हैं, जनता उनको स्वीकार कर रही है। लोग जनता ये दोनों प्रत्याशी जो है, सीता साहू जी तो महीनों से जनता के बीच पूरे पटना का भ्रमण के क्रम में आज यहाँ पहुँची हैं। आज हम लोगों से मुलाकात हुई, हम लोग के बीच बैठ के बातें हुई है। और रेशमी चंद्रवंशी जी भी जो है विगत 15 दिन 20 दिन से जो है लगातार जो है कि मेहनत कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातें कर रही हैं, लोगों को आश्वासन दे रही हैं। उनका भी लक्ष्य है कि पटना में जो सुधार नहीं हुआ है, उस सुधार को हम एक बार मौका जनता देगी तो हम अवश्य करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश सिंह पटेल। क्या लगता है सर, इस बार जनता अपने मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने जा रही है, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप लोग वोट करेंगे? देखिए, 2017 से पूर्व पेयजल संकट पटना सिटी के अंदर काफ़ी था और पहली बार महिला महापौर चुनी जाने के बाद सीता साहू जी ने उस पर कार्रवाई की। प्रत्येक वार्डों में 1-2 बड़े पंप, उसके अलावा समरसेबुल पंप के माध्यम से पेयजल समस्या का एक हद तक निदान उन्होंने ढूंढा है और जनता हर दुख सुख में, जनता के हर दुख सुख में छोटा से छोटा कार्यक्रम में भी उपस्थित रहती हैं, सबकी सेवा करती हैं और किसी भेदभाव के, किसी प्रकार के भेदभाव के वो सबके लिए काम करती हैं। आप पटना सिटी या पटना आप धर्म के हिसाब से देखिएगा तो हिंदू बहुल क्षेत्र, किसान बहुल क्षेत्र और मुस्लिम बहुल क्षेत्र, आप जाके देखिए कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ उन्होंने नहीं काम किया है। सर, एक सवाल है कि मैदान में कई सारे लोग हैं, लोगों का कहना है कि पटना में तो विकास ही नहीं हुआ। देखिए, कहने को कुछ भी कह दें लेकिन सच्चाई थोड़े छुपता है। आपने देखा होगा, अगर पटना के हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि पटना में कितने दिनों पर झाड़ू पड़ता था। आपने ये भी देखा होगा पेयजल की क्या स्थिति थी,
आपने ये भी देखा होगा मॉडल शौचालय कभी बना था क्या? आपने ये भी देखा था कि पुल पुलिया का जो जाल बना है उस पर सफाई की जो नई टेक्नोलॉजी इन्होंने लाया है, मशीन के द्वारा, आधुनिक मशीन के द्वारा सफाई हो रही है। आपने ये भी देखा होगा, ठंडा का मौसम है, आपने ये भी देखा होगा कि अभी जो बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, व्यापारिक नगरी है पटना सिटी, और यहाँ प्रतिदिन आज से 8 वर्ष पहले का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक दिन 6 लाख लोग बाहर से यहाँ आते हैं और व्यापार करके जाते हैं। तो ठंड के मौसम में उनको ठहरने का रैन बसेरा कभी नहीं बनता था। खाना पूर्ति होती होगी, लेकिन आप जाके देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी सच्चाई है, आप चौकसी कारपुर नाला पर जाके देखिए, रैन बसेरा है और घर से भी ज़्यादा सफाई की वहाँ व्यवस्था है। तो इस तरह का इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। और पूरा, चाहे किसी भी जात के, किसी भी समुदाय के लोग, और दूसरे प्रत्याशी की जो आप बात कर रहे हैं वो तो अब धमकाना प्रारंभ कर दिए हैं, वो तो धमकाना शुरू कर दिए हैं कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो देख लेंगे, हमको ये करोगे तो हम देख लेंगे। बताइए कि उनके धमकी इस बात की बौखलाहट है, नहीं तो और क्या, वो बौखला गए हैं, घबरा। क्या नाम है चाचा? संतोष जायसवाल। क्या लगता है इस बार आप लोग को ही चुनना है अपने मेयर और डिप्टी मेयर को? किन मुद्दे के आधार पर? सीता साहू जी का 5 साल कार्य जनता देख चुकी है। सीता साहू का बहुत सराहनीय कार्यक्रम हुआ है, काम हुआ है, हर जगह विधि व्यवस्था को दुरुस्त किए हैं, है ना। तो सीता साहू जी हर पब्लिक के दिल में बसे हुए हैं। बाकी जो प्रत्याशी हैं, नए नए प्रत्याशी हैं, लोग उन्हें जानते नहीं हैं। सीता साहू जी 5 साल जो मेयर रह चुकी हैं, उनको हर वार्ड में, 75 वार्ड में जानते हैं और उनको पहचानते हैं। अधिकतर घर में सीता साहू जी आती जाती हैं। हाँ, निमंत्रण हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई भी बात हो, कोई भी बात का समस्या हो, सीता साहू उपलब्ध हो जाती हैं। अच्छा ढंग से बात करती हैं, जनता के बीच में रहती हैं, जनता के दिल में रहती हैं। इसलिए जनता इस बार दिल बना लिया है, सीता साहू फिर आएगी और इस उप महापौर में रश्मि चंद्रवंशी जी को लाना है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार अपने मेयर को चुनेंगे? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा ये है कि जो 5 साल हमने देखा, इनका कार्यशैली बहुत अच्छी रही है। हर दुख सुख में ये आती जाती रहती है, सबसे यानी कि मिलती जुलती रहती है। इसी आधार पर यानी कि वोट इनको मिलना चाहिए। पर मैदान में कई सारे लोग हैं। अब मैदान में तो हम तो अननोन आदमी, हम तो जानबे नहीं करते हैं कौन कौन मैदान में है। सीता साहू को हम जानते हैं कि हर सुख दुख में ये साथ देती है, इसलिए मैं इनको पसंद करती हूँ। क्या लगता है इस बार जनता वोट करने जा रही है? किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे? मुद्दा कुछ नहीं है। पटना महानगर स्वच्छता अभियान के तहत जो भी काम इन्होंने किया है बहुत ही सराहनीय है, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा है जैसे कि प्रत्येक वार्ड में पहले शौचालय की व्यवस्था हुआ करता था, या 5 रुपये टिकट ही कटता था, 5 रुपये टिकट कटता था, तो शौचालय का व्यवस्था हुआ करता था। उस शौचालय अब कहीं नहीं है। कहीं भी महिला को अगर बाथरूम जाना है तो उसको जो सोचना पड़ता है। दूसरा है स्वास्थ्य का हालात इतना ख़राब है कि माने गरीब आदमी के लिए कहीं भी गुजर नहीं है। और तीसरा बात है, मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, झाड़ू लगाने वाला या नाली काटने वाला इंसान नहीं होता क्या? आज उसकी मजदूरी जितना कम है ना, किसी का 15,000 वेतन है, किसी का 20,000 है, तो कर्मचारी जाता है तो लाख रुपया 1.5 लाख रुपया वेतन कमाता है। झाड़ू लगाने वाला और नाला काटने वाला इंसान है, उसका वेतन या उसके जो भी है परमानेंट पर मेयर महोदय विचार करें। ये मेरा बहुत मांग। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विनय कुमार बिट्टू हुआ। इस बार जनता अपने मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने जा रही है। किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करेंगे? सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास के हिसाब से काम होगा। विकास के नाम पर मतलब कि चुनाव है, विकास के नाम पर का नाम है न जात पर न पात पर और सीता मैया के बात पर। इसलिए सीता साहू जी के बात पर, सीता साहू जी के काम पर वोट पड़ेगा। ये पूरे पटना के 75 वार्ड की जनता का विश्वास बोलता है। पर मैदान में कई सारे लोग हैं, कह रहे हैं कि पटना में तो काम ही नहीं हुआ।
जो टीन के चश्मा लगा के घूमेंगे उन्हीं को काम नजर नहीं आवेगा, और जो बढ़िया व्यक्ति रहेगा ना उनको सब नजर कि क्या काम है। वही व्यक्ति जो विरोध में बोलने वाला व्यक्ति अगर पटना में घूमेंगे तो पहले वो टॉर्च लेके घूमते होंगे या मोबाइल के लाइट पर घूमते होंगे। जो विरोध में बात करते हैं उनसे पूछिए कि रात में उनको दिन नजर आता होगा। ये सिर्फ सीता साहू जी का देना। क्या नाम हुआ चाची? मेरा नाम माया देवी है। इस बार जनता आप लोग मतलब वोट करने जा रही हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगी? अच्छे से वोट करेंगे जी, क्या वो काम किए हैं अच्छे तो करेंगे ही हम लोग। और क्या चाहिए, जगमग जगमग पानी का सुविधा, ये रोड का सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे मोहल्ले में तो बहुत हो रहा है भाई, हर जगह बोरिंग हो गया। ये कम बात है, पानी के लिए आदमी हम ही किसी के यहाँ जाते थे, एक लोग की मोटर खोलेगा तो पानी लेंगे एक बाल्टी, जानते समय को बिताते थे। क्या कब खोलेंगे सीढ़ी भैया कि हम उनके यहाँ से पानी लाएंगे। ऐसा मेरा मोहल्ला है कि एक वार्ड के पीछे मशीन लगाए, मोटर लगाए, कम बात नहीं समझिए। हर 4-4 मीटर पर 6-6 मीटर पर लाइट जल रही है, ये कम नहीं सके। हर दरवाजे पर बोरिंग का कल लगा गया, पाइप लगा दिया गया, ये कम बात नहीं है। आज हम अपने पटना वासी को बोलते हैं कि अच्छे से वोट दीजिए कि ताकि वो आगे भी काम कर सके। क्या नाम हुआ भाई? शिव कुमार यादव। आप युवा हैं, वोट करेंगे, अपने मेयर को चुनेंगे, क्या क्या मुद्दा रहेगा युवाओं का? मुद्दा तो सर देखिए, जो ये बोलते हैं वो पूर्ण रूप से काम होता है। आज हम लोग बेफिक्र हो के इनसे मिल लेते हैं, बेफिक्र होकर स्कूल कॉलेज कोचिंग सब जगह जाते हैं। पहले जाने के लिए कभी इस किनारे कभी उस किनारे भटक के जाना पड़ता, बीच में जल जमाव ये वो जो गंदगी मिलती थी वो सब नहीं मिलती है। बेधड़क जूता एकदम पहन के जाइए, कोई ड्रेस खराब नहीं होता है। कहीं भी पानी का सुविधा है, हमेशा बॉटल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार होता था कि पानी के लिए प्यासे हैं, पानी कहीं से मिल नहीं रहा, उसकी सुविधा मिली है। हर जगह घूमते हैं फिरते हैं, लाइट की व्यवस्था है। देर रात कोचिंग से लौटें उसके लिए टेंशन नहीं है, लाइट की व्यवस्था है। कई तरह का मतलब घटना घटती होती थी अंधेरे की वजह से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। गर्व से कहेंगे कि सीता साहू जी ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग इनसे बेधड़क एकदम समाज से जुड़ी हुई हैं। जब चाहते हैं तब मिल लेते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और वो उसको करते हैं। बाकी लोगों के साथ टाइप रिकॉर्डर टाइप का है, बोलेंगे कुछ और, उनके यहाँ पहुँचने के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्या नाम हुआ भैया? सत्येंद्र प्रसाद हुआ। क्या लगता है इस बार वोट आप लोग करेंगे, अपने मेयर को चुनेंगे, क्या क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा है कि इनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं और जो भी काम हम लोग इनको जाते हैं मिलने के लिए तो वो पूर्ण रूप से कर देती हैं। और साफ़ सफाई और लाइट पानी की व्यवस्था हमारे शहरी क्षेत्र में काफ़ी चुस्त तंदुरुस्त है, इसमें कुछ हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। और जनता इनको पूर्ण बहुमत से सपोर्ट करके अवर विजय में देगी। तो हमने पटना सिटी के लोगों से भी बात की। तमाम लोगों का कहना है कि इस बार कई मुद्दे रहेंगे और ख़ास करके विकास का मुद्दा रहेगा। विकास के मुद्दे पर ही इस बार वो अपने मेयर और डिप्टी मेयर को चुनेंगे। और पटना की निवर्तमान मेयर सीता साहू भी पटना के अलग अलग इलाकों का भ्रमण कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं और लोगों ने भी उनके ऊपर अपना आभार प्रकट किया है और कहा है कि जीत तो सीता साहू की ही होगी। ये तो जब परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।